हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज बातचीत करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली पद ऑथेंटिकेटेड जो 51,000 से ज़्यादा पदों पर लगातार हम लोग बातचीत करते आए हैं और जिसका हवाला ये देते आए हैं, हजार जगह आपने सुना होगा, हज़ारों बार सुना होगा कि 51,112 पद खाली हैं। ये तो 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान ही जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया तो उसमें ये बातें मेंशन की गई थी कि इतने पद खाली हैं, लेकिन 51,112 प्लस 12,000 और भी पद हैं, यानी टोटल 63,000 से ज़्यादा पद हैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली। और इस पर जल्द नए आयोग के गठन के बाद कुछ नए तरीके से आपके शिक्षकों की भर्ती होगी। क्या होगी, सारी चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। और शिक्षकों की भर्ती में एक नया प्रारूप आया है, टेट और सीटेट के अंक भी कुछ प्रतिशत में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा, 1/4 जुड़ेगा, आधा जुड़ेगा या किस प्रकार से जुड़ेगा, इसकी शंका मैंने पहले ही 69,000 भर्ती के बाद भी ये चीज़ बताई थी कि आने वाले समय में नई जब शिक्षक भर्तियाँ होंगी तो उसमें टेट और सीटेट का भी अहम रोल होगा और ऐसा देखने को मिल रहा है। तो चलिए सारी बातचीत स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रदेश के मुखिया के ट्वीट के साथ ही मैं शुरू करूँगा। ये ऑफिशियल हैंडल है सीएम ऑफिस का, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तरीके से ट्वीट किया है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट समय पर हो। ये इंपॉर्टेंट बात इनका ट्वीट रहा है बीते दिनों में, और इन्होंने स्पष्ट तरीके से बात अपनी रखी है। आइए आगे बातचीत करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रेजेंटेशन बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक और उच्च और जो तकनीकी कॉलेज हैं उनमें शिक्षकों का चयन होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी ने एकीकृत योजना के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नया आयोग ही टेट की परीक्षा कराएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और लेट लतीफ़ी ना हो, इस वजह से आयोग का गठन पिछले कई आप देख रहे होंगे 1-2 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा बना हुआ है आयोग को लेकर कि शिक्षा आयोग, चयन आयोग जो बनेगा वो जल्द से जल्द तैयार हो, ताकि टेट परीक्षा और शिक्षकों की जो भारी कमी है प्रदेश स्तर पर वो दूर की जा सके। अब प्रदेश स्तर पर कितने शिक्षकों की कमी है, काफ़ी दिनों से मुद्दा चला रहा है। तो सदन में माननीय जो मंत्री हैं उनके द्वारा प्रश्न जब पूछा गया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया वो भी आइए हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये बेसिक शिक्षा मंत्री भी हैं, और उन्होंने क्या प्रश्न कहा है, क्या प्रश्न उठा है। तो यहाँ पर देखेंगे, विधानसभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अतुल प्रधान जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों में कितने पद सृजित हैं तथा उक्त में से कितने वर्तमान में पद रिक्त हैं। तो आप सभी पता है कि शैक्षिक ही पद होते हैं और गैर शैक्षणिक कोई पद नहीं होता, यानी कि कोई चौकीदार का कोई गठन नहीं होता है या अलग से कोई गैर शैक्षणिक पद नहीं होता। हाँ, रसोइया का होता है तो वो एक संविदा कर्मी के रूप में, या आपके शिक्षा मित्र बंधु हैं तो उनका एक अलग है, अनुदेशक बंधु उनका एक अलग प्रावधान है। तो गैर शैक्षणिक में अलग से कोई प्रावधान नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक की ही बात की जाएगी। और इसमें अगर आप उन्होंने उत्तर देखेंगे जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया है कि प्रदेश के परिषद विद्यालय में अध्यापकों के कुल 5,80,084 पद सृजित हैं, यानी इतने टोटल पद हैं, कितने, 5,80,084 पद, तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में समझ रहे हैं, गांव आंचल के जो क्षेत्र हैं, गांव में जो पद खाली हैं वो 51,112 हैं, और नगर जो शहरों में नगर क्षेत्र में है वो 12,149 पद हैं। तो टोटल इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 51 और 12 हो जाते हैं 63, और ये लगभग 150 और 112 इसमें, और अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 261 पद यहाँ पे अलग, 63,261 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो
ये टोटल पद है यहाँ पर रिक्त है। अब प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 63,229 पद रिक्त हैं। ये टोटल इन्होंने ये बात यहाँ पर आपके समक्ष जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रावधान है। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि टोटल 63,000 पद हैं और टेट जो है वो नया जो शिक्षा चयन आयोग होगा उसके द्वारा ही किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं पहले बोलता हूँ कि जिस प्रकार से मेरिट पहले होता था कि आपका शैक्षणिक आधार पर ही चयन कर दिया जाता था मेरिट बनाकर, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पे हुआ है और मेरिट में टेट के अंक या सीटेट के अंक भी शामिल किए जाएंगे। वो किस प्रकार से, आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको ढेर सारी जानकारी मिल सकती हैं और मिल भी रही हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। बीते दिनों शिक्षा चयन आयोग के संदर्भ में एक PDF जारी किया गया था और उसी में अगर आप देखेंगे चैप्टर 4 है नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली किस प्रकार से होगी। तो क वर्गीय सेवाएं हैं जहां पर महाविद्यालयों में और टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जो टीचर नियुक्त होंगे, अपॉइंट होंगे, प्रोफेसर जो अपॉइंट होंगे उसके आधार पर है। ख वर्गीय सेवाएं में आपके सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हेतु अंक मेरिट पर निर्धारित होगा। और जो LT ग्रेड की होती है, प्रशिक्षित स्नातक होते हैं, TGT PGT कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। हमको मेन फोकस करना है ग वर्गीय सेवा यानी ग्रुप C की सेवा होती है जो प्राइमरी टीचर की होती है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू ग्रुप C के लिए नहीं है, यानी प्राइमरी टीचर के लिए नहीं है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षा की अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी, यानी जो आपका सुपर टेट आप जिसको आम बोलचाल भाषा में कहते थे वो होगा। और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो टेट कराती है, अर्हता निर्धारित जो TT या CTT के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहले तो आपका लिखित परीक्षा के अंक, टेट या सीटेट के 1/4 अंक और अभ्यर्थी के मेरिट के अंक। अब मेरिट कौन सी है? आपकी एजुकेशनल मेरिट जो है, अभी तक आप 10% वाला प्रावधान देखते आए ना, हाई स्कूल से लेके आपका BEd ABTC तक के 10% वो होते थे एड ऑन, और 1/4 आपके टेट या सीटेट के अंक होंगे और फिर आपकी निर्धारित जो लिखित परीक्षा सुपर टेट होगी उनकी थी। यानी 3 स्टेजेस की मेरिट बनेगी और इस आधार पर आपका चयन का प्रावधान किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए और कमर कस लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है। 2 बड़ी भर्तियाँ 68,500 69,000 के बाद, और टोटल आपको मैंने बता भी दिया कि सबके समक्ष कितने पद रिक्त हैं, 63,000 पद रिक्त हैं। तो कहीं ना कहीं भर्ती और अभी प्रमोशन की बात लगातार जहन में है। प्रमोशन है और ट्रांसफ़र, ये 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है नई शिक्षक भर्ती का। तो किस प्रकार से होगा शिक्षक भर्ती और कितने पदों पर भर्ती होगी, ये आपने देखा इस वीडियो में। और आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो पूछते रहिए, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करता आया हूँ और करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।